मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुमन गरीब आदमी रहता था। सुमन का एक बेटा सूरज था। पापा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? हम लोग हमेशा से गरीब नहीं है। मेरे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे। तुम्हारे दादा को जंगल में एक जादुई पेड़ मिला था। उस पेड़ से जितना चाहो उतना धन मिल जाता था। पिताजी उस जादुई पेड़ से धन लेकर गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन गांव के मुखिया नंदलाल को जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया। महेश, हमने सुना है तुम्हें जंगल में जादुई पेड़ मिला है जिससे तुम अपनी जरूरत पूरा करते हो और तो और गरीब गांव वालों की भी मदद करते। आपने सही सुना है, मुझे जंगल में एक जादुई पेड़ मिला है। उस पेड़ से मनचाहा वस्तु मिल जाता है। अब से इस गांव वालों को गरीब की जीवन नहीं जीना पड़ेगा। मैं इस गांव का मुखिया हूँ और तुम एक बात भूल रहे हो। इस गांव के सभी वस्तु पर पहले मेरा अधिकार है। तुमने मुझे बिना बताए जादुई पेड़ से बहुत धन ले लिया। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सुनो तुम सब, इसे इतना मारो कि ये अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। मुखिया ने मेरे पिता को बहुत मारा और उन्हें गांव के बाहर फेंकवा दिया। उसके बाद वे कभी चल फिर नहीं पाए और तभी से हम गरीब हो गए। क्या वो जादुई घर अभी भी है? उसके बाद मुखिया मेरे पिता के बताए रास्ते पर जादुई पेड़ के पास गया, लेकिन उस जगह मुखिया को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही सुमन और उसके बच्चों का जीवन गुजर रहा था। पिताजी, आपको काम मिला या नहीं? हमने आज कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को लेकर आइए, हमें जोरों की भूख लगा है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। उस दिन सुमन गांव के लोगों के पास जाता, लेकिन कोई भी कुछ देने का नाम नहीं ले रहा था। आप कुछ मुझे खाने को दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। इसके बदले मैं आपका काम कर दूंगा। चल भाग यहाँ से, मेरे यहाँ खाना नहीं है। वह घर जा रहा था, तभी सुमन को खाने की अच्छी खुशबू आने लगा। सुमन ने सोचा, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, उसके लिए मैं यहाँ से खाना चुराऊंगा। वह समय पाकर घर में घुस गया। उसने देखा वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन पड़ा हुआ था। उसने कुछ खाना चुरा कर वहाँ से भाग गया। उस दिन सुमन और उसके बच्चे भरपेट भोजन किया। अरे वाह पिताजी, आपने खाना कहाँ से लाए? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। तभी वहाँ पर जमींदार आ जाता। जमींदार अपने आदमियों के साथ आया था। सुमन, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर ही चोरी कर लिया, इसका तुम्हें बहुत बड़ा सजा मिलेगा। सुनो तुम सब, इस सुमन को इतना मारो कि ये चोरी करना भूल जाए। जमींदार का आदमी उसे बहुत मारने लगता। तभी सुमन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने बच्चे के साथ भागने लगता। मुखिया के आदमी उसके पीछा करने लगे। जल्दी भागो, नहीं तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तू हमसे बच के भाग नहीं सकता, जितना भागना है भाग ले। तभी सुमन को जादुई दरवाजे वाला पेड़ दिखा। वे दोनों उसी पेड़ में जाते हैं और पेड़ गायब हो जाता। मैं हूँ जादुई पेड़, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तुम वही जादुई पेड़ हो जो मेरे पिताजी को मिला था। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बारे में लोगों को बता दिया, उसके कारण मुझे गायब होना पड़ा। अगर तुम भी मेरे बारे में किसी को बताओगे तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। मालिक, अचानक ये दोनों एक पेड़ के अंदर चले गए और वे पेड़ गायब हो गया। क्या कहीं वे पेड़ वही जादुई पेड़ तो नहीं है? तुम दोनों उस जगह पर नजर रखो। मिलदार के आदमी उस जगह पर नजर रखने लगे। एक दिन सुमन उस पेड़ से बाहर निकला, तभी वहाँ जमींदार आ जाता। अब ये जादुई पेड़ मेरा है। जमींदार पेड़ के अंदर गया, तभी पेड़ उसे हवा में उड़ा उड़ा कर मजा चखाया और कहीं दूर पहुंचा दिया। उसके बाद सुमन खुशी खुशी उस गांव में रहने लगा। महेश शहर में रहकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, महेश की पत्नी बहुत बीमार हो जाती। अरे तुम्हें ये क्या हो गया? मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। महेश उसे अस्पताल लेकर जाता। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ? हम अभी कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल आप 50,000 रुपये जमा कीजिए, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। महेश पैसों की रकम सुनकर सोच में पड़ गया। अगले दिन पैसे जमा कर देता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया। अब महेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। उसके पास अब उतने पैसे नहीं था कि वह अपनी पत्नी का इलाज शहर में करा सके। मैं एक काम करता हूँ, मैं गांव ही चला जाता हूँ। गांव में कम पैसों में ही गुजारा हो जाएगा।
महेश अपनी पत्नी को लेकर गांव चला जाता। गांव में उनका एक छोटा सा पुराना घर था। मैं तो गांव आ गया, लेकिन मुझे यहाँ काम खोजना होगा जल्द से जल्द। वह काम के लिए इधर उधर लोगों के पास जाता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिर में वह जमींदार रामलाल के पास काम के लिए जाता। मालिक, मैं शहर से आया हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं आपका काम ईमानदारी से कर दिया करूँगा। तुम तो वही महेश हो ना, जिसके भाई ने लालची से सारा जायदाद अपने नाम करवा लिया था। हाँ मालिक, मैं वही हूँ। तुम्हें मैं काम दे दूंगा, लेकिन समय पर आना होगा। आप नहीं जानते आपने मुझे काम देकर कितना बड़ा उपकार किया है। महेश रामलाल जमींदार के यहाँ समय पर काम करने चला जाता। ऐसे ही समय गुजर गया। महीने पूरे हो गया है। मालिक से जाकर पैसे ले लेता हूँ, और माला के लिए दवाई भी लेना है और राशन भी। मालिक, महीने पूरे हो गए, आप मेरे काम के पैसे दे दीजिए। अरे, इतना जल्दी महीना पूरा हो गया? ठीक है, ये लो 5,000 रुपये। मालिक, सिर्फ 5,000? हमारे बीच इतने कम पैसों की बात नहीं हुआ था। मैं इससे ज्यादा देने वाला नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो भाग यहाँ से। मालिक, आप ये अच्छा नहीं कर रहे, मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। ठीक है, चला जा, कल से नजर मत आना। मैंने कितनी मेहनत से रामलाल जमींदार के यहाँ काम किया, लेकिन वे मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किए। तभी दरवाजे पर एक साधु आए। अरे, घर में कोई है? महेश घर से बाहर आया। मैं आज कुछ नहीं खाया, तुम मुझे भोजन करा सकते हो? साधु महाराज, मेरे पास आपको भोजन कराने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। आप ये कुछ पैसे रख ले, जिससे आप भरपेट भोजन कर सकेंगे। बहुत ही नेक और ईमानदार हो, मैं तुम्हारे कारण आज भोजन कर सकूंगा। मैं तुम्हें एक बीज देता हूँ, जिसे तुम अपने आंगन में लगाना। जब पेड़ बड़ा हो जाए तो तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो। उसके बाद साधु वहाँ से चले गए। महेश बीज बो दिया। अगले सुबह वहाँ एक पेड़ आ जाता। जब महेश वहाँ जाता है, अरे, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं था। अचानक ये बड़ा सा पेड़ कैसे आ गया? लगता हुए साधु के बीज का कमाल है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। क्या जादुई पेड़? मैंने तो सिर्फ कहानियों में जादुई पेड़ के बारे में सुना था। विश्वास नहीं होता तो तुम मुझसे कुछ भी मांग के देख लो। मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ, लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगा। महेश पेड़ से अपनी पत्नी को अच्छा करने को कहता। महेश की पत्नी पहले की तरह बिल्कुल अच्छी हो जाती। हे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे अनाज चाहिए, वे अनाज गांव वालों को देने हैं। उसके बाद महेश और उसकी पत्नी खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे।